औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने जेल कोट लगाना बताया था, तो अब मैं उसी जेल कोट के ऊपर आपको शीट लगाना बताऊंगा। शीट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 5 ज़रबे 10 फुट की है। जेल कोट के बारे में आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि जेल कोट इसलिए लगाई जाती है कि इसमें रोशनी ना आए। वैसे तो ज़्यादातर ये ट्रांसपेरेंट ही शीटें बनती हैं। तो इससे पहले कि हम काम शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर, तो जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पहले वाले व्यूवर हैं वो बराए मेहरबानी शेयर और लाइक करें। सबसे पहले हम इस पर मैट डालेंगे, यानी कि फर्स्ट लेयर फिर सेकंड लेयर। आइए तो हम इस पर मैट डाल दें। ये मैट 225 ग्राम वाली, ये ज़हन में रखना। कि मैट इसके साथ चिपक जाएगी क्योंकि जेल कोट है ना। ये रूलर सादा ही लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मैट है वहाँ अच्छी तरह बैठ जाए, कोई जेल कोट के साथ इसमें चिपक जाए। आपने गौर करना है एक बात, ये देखें, यानी कि जेल कोट मैंने इससे ज़्यादा लगाई है ताकि शीट छोटी ना हो सके। नज़र आ रहा आपको, यानी इधर तक लगाई है। अगर मैं छोटी लगाता तो ये इंचे ख़राब भी हो सकती थी। मैंने दोनों तरफ से ज़्यादा रखी है जेल कोट। इसके लिए मैंने पहले मार्किंग कर ली थी। ये देखें, नज़र आ रहा आपको, ये देखें, ये मैंने ज़्यादा रखी। अब हम इस पे डिज़ाइन लगाते हैं। ये रेज़र मैंने डाल लिया, अब इसमें आधा ढक्कन हार्डनर डालना और फिर अच्छी तरह मिक्स करना।
हार्डनर का मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, वरना कहीं से ये शीट ख़राब हो जाएगी और कहीं से टाइट हो जाएगी। आइए तो हम रेज़न लगाते हैं। अगर मैं ज़्यादा वीडियो दिखलाऊंगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें ब्रेक भी कर रहा हूँ। तो जैसे ही लगाता जाए तो दिखाऊंगा। रेज़न को आपने अच्छी तरह ब्रश के साथ लगाना है, कहीं मैट खुश्क नहीं रहनी चाहिए। तकरीबन फर्स्ट प्लाई का, यानी कि फर्स्ट जो हमने मैट लगाई है उसका करीब पहुँच के। तो आइए हम इसे कंप्लीट करते हैं। रेज़न को ब्रश के साथ अच्छी तरह लगाना है, ये ज़हन में रखना है, कहीं भी आपको सफ़ेद या मैट नज़र ना आए। अब हम इस पर रूलर लगाएंगे ताकि जो मैट उठी है वो बैठ। अब हम इस पर रूलर लगाएंगे ये, ताकि जो मैट उठ गई है ब्रश की वजह से वो बैठ। इसके बाद हम एक और लेयर मैट की डालेंगे इस पर, और फिर उस पर रेज़र लगाएंगे। अब हम दूसरी लेयर डालने लगेंगे।
मैट के दरमियान में जो जोड़ आता है उसको कोशिश करेंगे वो मैट से नीचे ना उतरे, यानी कि उसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए। ये देखें, स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर स्पेस आएगी तो वहाँ से फाइबर टूट जाएगी। अब हम मैट को डालने के बाद इस पर रेज़र लगाएंगे। इसमें आपने थोड़ा सा हार्डनर तेज़ रखना है, इसमें आपने हार्डनर को थोड़ा तेज़ रखना है। यानी 2 किलो रेज़न में ये ढक्कन, ये कोई भी ढक्कन हो सकता है, पेप्सी, कोक, किसी भी बोतल का। हमारी तकरीबन दूसरी लेयर भी कंप्लीट होने वाली है। आपने कोशिश करनी है कि ब्रश के साथ जहाँ जहाँ आपको सफ़ेद नज़र आए, जहाँ ऐसा लगे कि मैट पर रेज़र नहीं लगा, वहाँ लगाना है, ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए। कोई तैयार होने के बाद इसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, नज़र आती है। जहाँ जहाँ आपको महसूस हो रहा है कि रेज़र कम लगा है, तो आप लास्ट है तो उसको सभी तरफ से देख लें। इसके बाद आपने रूलर लगाना है अच्छी तरह, क्योंकि ये फाइनल रूलर पे ही होना है इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह ये रूलर लगा दें, क्योंकि इसी की वजह से फिनिशिंग आनी है एहतियात से, यानी जहाँ फाइबर उठी है वहाँ लगाना है। ये अब हमारी शीट बिल्कुल तैयार है। जहाँ से मैट उठी थी वहाँ हमने रूलर लगा दिया। देखिए, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।